दोस्तों, YouTube के प्रोटोकॉल के चलते मुझे अपनी पुरानी वीडियो हटानी पड़ रही है। तो आज से हम फिर से वही रोज रामायण की श्री राम के राज्याभिषेक से शुरू करके रावण वध तक सुनाएंगे। आज का प्रसंग है श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी। दशरथ जी कहते हैं, अब आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पड़ पड़ गई औस, अब वृद्धा बस्ता आती है। काली मत वाली रात गई, आ गया चांद का उजियाला, तकता है राहु चंद्रमा को, है शीघ्र ग्रहण पड़ने वाला। बरसों गरजा युद्धस्थल में, बरसों शिकार में लगन रहा, बरसों तक राज काज देखा, बरसों महलों में मग्न रहा। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, चल अपनी सच्ची बस्ती को, हे मूर्ख ब्याज की तृष्णा में, खोए देते हैं पूंजी को। दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी से, प्रणाम गुरुदेव। हे मुनिराज सुनिए, हमारा पुत्र राम अब सब प्रकार से योग्य हो गया है, इसलिए राम का राज्याभिषेक कर देना चाहिए। आप अगर कहें तो श्री राम को युवराज कीजिए। वशिष्ठ जी दशरथ जी से कहते हैं, पुत्रों पर डाले राज्यपाठ, राजाओं का है धर्म यही, चौथापन परमात्मा को दे, है गृहस्थियों का कर्म यही। अब देश आपकी यह बातें मन के संयम पर निर्भर है, तब करूं तपोवन में जाकर, बस यही आपकी गलती है। घर ही में कर एकांतवास, आराधन ब्रह्म तत्व का हो, चिंताओं का हो वही सकार, आह्वान ब्रह्म तत्व का हो। श्री रामचंद्र युवराज बने, यह तो विचार ही सुंदर हैं, छोड़े समस्त चिंतामन की, चिंतामणि तो अपने घर हैं। अब दशरथ जी राज्यसभा में, गुरु बर पर मार्थ मार्ग ही में, हम जीवन शेष बिताएंगे, अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का कार्य चलाएंगे। यह सभा बुलाई इसीलिए, समझे जनता का मत क्या है, अधिकार संभाले रामचंद्र, इसमें सबकी सम्मत क्या है। सभी नगर निवासी राम के राज्याभिषेक की तैयारी में लग जाते हैं। तब गुरु वशिष्ठ श्री राम जी से कहते हैं कि हे राम, आज आप उपवास और हवन कीजिए, जिससे विधाता कुशलता पूर्वक इस काम को सफल करें। श्री राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर सभी देवता घबरा जाते हैं कि अगर राम का राज्याभिषेक हुआ तो बन नहीं जाएंगे और हमें राक्षस इसी तरह पीड़ित करते रहेंगे। तब देवतागण मां सरस्वती के पास जाकर कहते हैं कि आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि श्री राम का राज्याभिषेक ना हो और वनों में आकर वो हमारी रक्षा करें। तब सरस्वती जी मंथरा की बुद्धि को हर लेती हैं और मंथरा आगे कहती है कि मैं राम का राज्याभिषेक नहीं होने दूंगी। फिर वह अपना हाल बिगाड़ लेती है। तभी कैकई वहां आकर मंथरा से पूछती है, हम सबने बाल गुथाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं, तू जो रो रही है मंथरा, वह कैसे लक्षण तेरे हैं, क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदासी है। अगला भाग कल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।